अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ में सायराजी जहाज रानी की बहाली के लिए एमएफसी के नाम से एक नया आलमी इत्तेहाद बनाने का एक मंसूबा जो है वो बना लिया है। माजी में भी हम देखते रहे कि ऐसे इत्तेहाद जो हैं वो बनते रहे, लेकिन मौजूदा हालात जो है वो भी इस वक्त हमारे सामने हैं। ईरान अमेरिका पर खुली जारहियत का इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या समझते हैं कि खलीजी ममालिक और दीगर इत्तेहादी जो है इस नए अमेरिकी फौजी ब्लॉक का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप बार बार जंग की धमकी दे रहे हैं, वो अब उनका इसी चीज पर गुजारा होगा, सिवाय धमकियां देने के कुछ और कर नहीं सकते। कि देखिए अब उनकी सेनेट में भी क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए हैं और इवन उनकी दिमागी हालत पर सवाल उठना शुरू हो गए जी कि भाई उनकी दिमागी हालत, और आप देखें कि जिस किस्म का वो जवाब दे रहे हैं तो ये बड़ा वो कहते हैं ना कि सवाल जन्म लेता है। और अभी वो कहते हैं ना कि ये ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो बहुत प्रेशर में है, तो अब इस किस्म की बातें करके उन्होंने आम बंदे को ये दिखाना है कि हम जंग जीत चुके हैं, यानी कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उन्होंने अचीव नहीं किया। हालांकि इतने बेवकूफ है कि वो एक पंजाबी में कहते हैं कि जब चंद चढ़ जाए तो दुनिया वेख दी है। जी जी। अब हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो देखें, वो कहते हैं कि किसी ने जीत का ऐलान नहीं किया पर दुनिया को पता चल गया कि जीता कौन है। बिल्कुल। अपनी हार और जीत का कोई अपने मुंह से ऐलान थोड़ी करता है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का उस जंग में मतलब जाहिर है जीत हमारी हुई, तो हमने तो अपने मुंह से नहीं कहा, दुनिया को पता चला। तो अब ये बेवकूफ शख्स कभी कहता है कि ईरान अपने मुंह से इकरार करे कि वो जंग हार चुके हैं। ईरान तो जंग नहीं हारा, ईरान ने तो इस 45 दिन में आपको बता दिया है कि जंग कैसी की जाती है, और जो इनकी वो जो थी ना पूरे इस रीजन में, और ये जो सुपर पावर बना हुआ था वो चीज शेक हुई है जी। तो अमेरिका को भी और मत भी मारी की जी, उनकी इज्जत को इस वक्त सख्त खतरा है, क्योंकि ये नहीं करता तो बाकी जो ममालिक हैं वो कहते हैं ना कि वैसे तो दुनिया में वो कहते हैं कि हर जगह इनकी बेसिस हैं, तकरीबन 80 के करीब हैं, 90 के बाद हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट में बनी है कि ये बाकी ये जो हमारी जो कतर में, कुवैत में और इधर और ये तमाम चीजें। तो अब देखें कर तो वो रहा है कि अपना वो जो एयरक्राफ्ट जो करियर है उसको उसने मूव भी कर दिया है, लेकिन वो जाहिर इतना सामने लेकर भी नहीं आएगा। आपको पता है कि उसको नुकसान हो गया तो कितना बड़ा वो नुकसान होता है, तो वो कहते हैं कि थोड़ा उस दूर रेडियस में ही रहेगा। और सारा जी आपने सही कहा है कि दूसरी बात जी सारा जी वक्त खत्म हो गया। दूसरी बात सर ये एक सेकंड, इसलिए कि अब खौफ सिर्फ ये है कि ये अपने पागलपन में कहीं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। और मैं काशा सिर्फ एक सेकंड कि खुदा के वास्ते अब मिल के बैठना होगा, इस सियासी नफरत को खत्म करें, क्योंकि अब हमारे दुश्मन चारों तरफ हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, इधर से इंडिया, इधर से अफगानिस्तान, इधर से यूएई में इसराइल आके बैठ गया। तो मुझे बताएं कि हम तो मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। तो इनको बस अब फिर इस तरह प्रोग्राम कीजिएगा। सियासी इस्तेहकाम जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सियासी इस्तेहकाम, और ये जो ना आकबत अंदेश, ये जो बेवकूफ किस्म के हुक्मरान लाकर बिठाए हुए हैं, जिनकी वो कहते हैं कि ये शशके नहीं खत्म होते, कोई अपनी देखे ना कि अवाम को परेशान किया हुआ है। अब तमाम चीजों को हमें, जैसे आप पेट्रोल रिजर्वायर की बात कर रही हैं, हमारी मतलब फूड हम कहाँ जखीरा कर सकते हैं? आया खुदा ना खास्ता कल को ऐसी चीज हो गई तो हमारे पास भी क्या 45 दिन का ये पानी, ये खाना, ये हमारे पास पेट्रोल चीजें हैं। अब अल्लाह के वास्ते तमाम चीजें साइड पर करें और अपने ये मुल्क का ये सोचें कि ये आगे ये जंग रुकने का नहीं है। अगर आप ये समझ रही हैं कि वो खत्म ये चीज कर देगा, ये चलती रहेगी। और आप ये जो यूएई का किरदार है, ये तो यकीन नहीं करें कि अलार्मिंग है कि इधर से इंडिया हमारे पीछे, उधर से अफगानिस्तान वो प्रॉक्सी हमारे घर में घुस के बैठा हुआ है, इधर से फितनल हिंदुस्तान, उधर से यूएई में इसराइल की फौजी आ गई है। मुझे तो आप यकीन नहीं करें, अब तो लोकल खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही कि ये जो आके आप बताते हैं कि अभी जाहिर है यहाँ पे रहने वाले 25 करोड़ अवाम, हमारे मुल्क की बका का मसला है। और आप खुदा के वास्ते कि इनकी अयाशियां खत्म करें, ये इस किस्म की मुआशी इमरजेंसी इन हुक्मरानों पर लगाई जाए, बिल्कुल खत्म करें इनकी मराद, खत्म करें ये चीजें। और अब सिर्फ और सिर्फ अब आप यकीन नहीं करें, आप शायद कोई कहेगा कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रही है, कि तमाम हालात आप देखें तो इस वक्त समझें कि हम लोग भी जंगी हालत में हैं। बिल्कुल हमें भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। कुजा के ये बैठ के इनके वुजरा बैठकर आकर वो कहते हैं कि आग भड़काते रहते हैं और इनको समझ नहीं आती हो भाई दुनिया खत्म होगी तो ये जितना पैसा लपेट रहे हो, ठेकों की मद में ले रहे हो, लोगों को बेघर कर रहे हो, अपनी तरफ से ये कर रहे हो, पहले ये चीज मजबूत करो,
बाकी भी अगर जिंदा रहे तो लूट के खा लेना हम लोगों को। बिल्कुल